हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी संग्राम पर स्वागत है। काफी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है बीएड प्रवेश परीक्षा 2022 के लिए। तो भाई 263 मुहावरे आपके लिए महत्वपूर्ण मुहावरे हैं। आपको अभी आसानी से लगेगा नहीं कि आपने पढ़ लिया, इतनी विस्तृत रूप से पढ़ाया जाएगा और एक भी प्रश्न आपका वादा है कि गलत नहीं होगा। तो चलिए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। और बीएड प्रवेश परीक्षा की संपूर्ण तैयारी कराई जा रही है। अगर आप पहले हैं चैनल पर तो देख सकते हैं जाकर के प्लेलिस्ट में पूरी संपूर्ण तैयारी कराई जा रही है। अब मुहावरा होता सर क्या है? सबसे पहले आप मुहावरा डायरेक्ट कराने लगते तो आप में कंफ्यूजन होता। अब मुहावरा है क्या सर? तो मुहावरा का शाब्दिक अर्थ होता है अभ्यास। मुहावरा का शाब्दिक अर्थ होता है अभ्यास। यहां से एक प्रश्न पूछा जाता है, आप में दे देता है मुहावरा, हिंदी में दे देता है कि सर मुहावरा किस भाषा का शब्द है? तो आपको बताना क्या है सर, मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है। या आप नोट कर लीजिएगा कि मुहावरा किस भाषा का शब्द है। तो मुहावरा आपका अरबी भाषा का शब्द होता है जिसका अर्थ होता है अभ्यास, या शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अभ्यास होता है। अब यहां से हम पढ़ेंगे प्रश्न को। अब यहां पढ़ेंगे संक्षेप में इसे मुहावरे को हम कह क्या सकते हैं। तो जानेंगे सर मुहावरा। तो मुहावरा क्या है? ऐसा वाक्यांश होता है। सर मुहावरा क्या है? वाक्यांश होता है जो साधारण अर्थ को छोड़ करके किसी विशेष अर्थ को जो किसी विशेष अर्थ को व्यक्त करता है, वह सर क्या कहलाता है? मुहावरा कहलाता है। अर्थात क्या होता है सर, उस मुहावरा वह वाक्यांश होता है जो साधारण अर्थ को छोड़ करके विशेष अर्थ को देता है, वह सर क्या कहलाता है? मुहावरा कहलाता है। या आपको पता होना चाहिए मुहावरा क्या देते हैं? विशेष अर्थ को देते हैं, साधारण नहीं देते, साधारण को छोड़ देते हैं। अब यहां से आपको क्या है, कुछ लोकोक्ति आती है। मुहावरा और लोकोक्ति जो होती है उसमें अंतर क्या होता है आपको? मुहावरा जो होता है देखने में छोटा होता है या पूरे वाक्य का एक अंग मात्र होता है, या मुहावरा देखने में छोटा होता है। जबकि लोकोक्ति क्या होती है सर, वहां पे आपको हम बताएंगे मुहावरा क्या देखने में छोटा होता है, पूरे वाक्य का एक क्या होता है? एक अंग मात्र होता है, यह छोटा होता है और पूरे वाक्य का एक अंग होता है, समझिए छोटा सा अंग होता है। और लोकोक्ति क्या है सर? लोकोक्ति में जैसे है कि वह पूरा होता है। लोकोक्ति क्या होता है सर? जिस अर्थ को लोकोक्ति प्रकट करता है वह लगभग पूर्ण होता है। सर मुहावरा एक छोटा सा अंग होता है, जबकि लोकोक्ति क्या होता है? पूर्ण होता है। लोकोक्ति जो आती है आपकी पूर्ण होती है। तो आपको मुहावरा लोकोक्ति में कोई अंतर नहीं आना चाहिए। लोकोक्ति भी की एक क्लास हम लेंगे। अब यहां से आपको पढ़ना है अपनी खिचड़ी पकाना, अपनी अलग खिचड़ी पकाना का अर्थ क्या होगा? भाई अपनी खिचड़ी पकाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? एक पहला नंबर है तो सबसे पृथक काम करना क्या हो जाएगा? सबसे पृथक मतलब अलग काम करना। एक्सप्लेनेशन आप पढ़ लीजिएगा, इसकी पीडीएफ हम दे देंगे। ये एक्सप्लेनेशन हम यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे, आपका समय ज्यादा जाएगा। तो एक्सप्लेनेशन अगर आप ये पढ़ना है कि ये कैसे प्रयोग होते हैं तो आप पढ़ लेना। आप में डायरेक्ट पूछा जाएगा अपनी खिचड़ी पकाना अलग, अपनी खिचड़ी अलग पकाना का अर्थ क्या होगा? सबसे पृथक काम करना, अर्थात सबसे अलग काम करना। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन है आंखों में धूल झोंकना का अर्थ क्या होगा? आंखों में धूल झोंकना का अर्थ क्या होगा? अर्थात धोखा देना होगा। तो आंखों में धूल झोंकने के मुहावरे का अर्थ क्या होगा? धोखा देना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अंगारे बरसना। यहां से आपका ये पांचों आप नोट कर लीजिएगा या आप बार बार इसे रिवाइज कर लीजिएगा। सर अंगारे बरसना क्या होता है? या आपको इंटर लेवल करा रहे हैं, 12th स्टैंडर्ड करा रहे हैं, 10th लेवल आपके एग्जाम में आएगा, लेकिन आपको इतना पढ़ा रहे हैं कि 10th और 12th में इसमें मर्ज ही है, इससे बाहर आएगा नहीं प्रश्न। अब अंगारे बरसना अर्थात क्या होता है यह नोट कर लीजिएगा पांचों। अंगारे बरसना क्या होता है? अत्यधिक गर्मी पड़ना। अंगारे बरसने का मुहावरे का अर्थ क्या होता है सर? अत्यधिक गर्मी पड़ना। अंगारों पर पैर रखना अर्थात क्या होता है? कठिन कार्य करना। कठिन कार्य करना का क्या अर्थ होता है? अंगारों पर पैर रखना। अंगारे सिर पर धरना क्या होता है? विपत्ति मोल लेना। अंगारे सिर पर धरना क्या होता है? विपत्ति मोल लेना। अंगूठा चूसना का अर्थ क्या होता है? बड़े होकर भी बड़ों जैसी बच्चों की तरह नासमझी का कार्य करना। अर्थात क्या होता है? अंगूठा चूसने का अर्थ क्या हो जाएगा सर? बड़े होकर भी बच्चों की तरह नासमझी की बात करना हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? अंगूठा दिखाना। यह काफी इंपॉर्टेंट है। अंगूठा दिखाना क्या है? इनकार करना होता है। अंगूठा दिखाना क्या होता है? फेसबुक वाला नहीं अंगूठा दिखा करके लाइक कर दिया, यहां पे क्या है? इनकार करना होता है। नेक्स्ट कोई जो है अंगद का पैर होना। अंगद का पैर होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा भाई? बताइए। तो अति दुष्कर असंभव कार्य होना।
अर्थात क्या है, अति दुष्कर असंभव कार्य होना। अब जैसे इसका पढ़ना है तो यहाँ पे आप जब पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, यह पहाड़ी कोई अंगद का पैर तो है नहीं जिसे हटाकर रेल की पटरी बिछाई जा सके। अर्थात अंगद का पैर क्या हो गया, अति दुष्कर असंभव कार्य हो गया। तो ये आपको याद रखना है कि अंगद का पैर क्या होता है, अति दुष्कर या असंभव कार्य होना। अंधी सरकार मुहावरे का अर्थ क्या होगा बताइए, अंधी सरकार मुहावरे का अर्थ क्या होगा, अर्थात इसका मुहावरा हो जाएगा, मुहावरे का अर्थ विवेकहीन शासन हो जाएगा। अंधी सरकार मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, विवेकहीन शासन। नेक्स्ट मुहावरा क्या है आपका, अंधे की लाठी होना। अर्थात अंधे की लाठी होना क्या हो जाएगा, एकमात्र सहारा होना। अंधे की लाठी होना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, एकमात्र सहारा होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंधे के आगे रोना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। अंधे के आगे रोना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, निष्ठुर के आगे अपना दुखड़ा रोना। भाई जो आपकी मदद नहीं कर सकता उसके आगे दुखड़ा रो रहे हैं आप, है ना। मतलब क्या है, अंधे के आगे, जिसको दिख ही नहीं रहा है उसके सामने आप रो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंबर के तारे गिनना। अर्थात अंबर के तारे गिनना, क्या आप अंबर के तारे गिन रहे हैं, आकाश के तारे गिन रहे हैं, तो अर्थात क्या है, नींद ना आना। इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, अंबर के तारे गिनना अर्थात क्या है, नींद ना आना। तुम्हारे वियोग में मैं रात भर अंबर के तारे गिनता रहा। अर्थात अंबर के तारे का अर्थ क्या होगा, नींद ना आना हो जाएगा। नेक्स्ट जो है, अंधे के हाथ बटेर लगना। अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का अर्थ क्या होगा बताइए, अंधे के हाथ बटेर लगना। अब यहाँ पे भाग्यवश इच्छित वस्तु की प्राप्ति होना। भाई कर्म के अनुसार ना मिले, अर्थात कर्म के अनुसार ना मिले, मेहनत नहीं की तब मिल गया, तो क्या होता है, अंधे के हाथ बटेर लगना। अर्थात क्या है, तृतीय श्रेणी में स्नातक केंद्र को लोकेंद्र को क्लर्क की नौकरी क्या मिली, मानो अंधे के हाथ बटेर लग गई। उसने सोचा भी ना था कुछ ना मिलेगा और अचानक उसे क्लर्क की नौकरी मिल गई, तो मानो क्या है, अंधे के हाथ क्या लग गया भाई, अंधे के हाथ बटेर लग गया। अर्थात भाग्यवश उसे इच्छित वस्तु का प्राप्त हो जाना हो जाता है इसका अर्थ। अंधे में काना राजा मुहावरे का अर्थ क्या होगा बताइए। 12 नंबर क्वेश्चन है आपका, अंधों में काना राजा। मूर्खों के बीच, भाई जब जहां सब मूर्ख हैं वहां कम ज्ञान वाला भी श्रेष्ठवान माना जाता है। कम ज्ञान वाला भी अपने आप को श्रेष्ठवान समझता है। तो अंधों में काने राजा, अर्थात कभी 8वीं पास मुंशी जी अंधे में काने राजा हुआ करते थे। जब वहां पर कोई पढ़ा लिखा था ही नहीं तो मुंशी जी 8 पढ़े थे, तो वह क्या थे, वह बिल्कुल पढ़े लिखे माने जाते थे। अर्थात 12-12 कोष तक भी विद्यालय क्या था, 12-12 कोष तक विद्यालय ना थे और इसलिए वह पढ़े लिखे माने जाते थे। अर्थात मूर्खों के बीच कम ज्ञान वाले को श्रेष्ठ ज्ञानवान माना जाता है। अर्थात क्या, अंधों में काना राजा मुहावरे का अर्थ होता है। यह आप लिख लीजिएगा या याद कर लीजिएगा, एक बार आप सुन लीजिए फिर रिवाइज कर लीजिएगा इस पीडीएफ को, आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। अक्ल का अंधा होना, अर्थात अक्ल का अंधा होना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो अक्ल का अंधा होना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा मूर्ख होना। अर्थात मूर्ख आपका हो जाएगा। वह लड़का तो अक्ल का अंधा है, कितना भी समझाओ मानता ही नहीं। अर्थात अक्ल का अंधा है वह लड़का, तो अर्थात वह मूर्ख है। अक्ल के घोड़े दौड़ाना, भाई आप अक्ल के घोड़े दौड़ा रहे हैं, क्या है कि आप पढ़ लिख नहीं रहे हैं, आपको कॉलेज कैसे मिल जाएगा। जुलाई में आपका एग्जाम है, अब मई खत्म होने वाला है, अब जून बचा है, आप अभी भी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, अक्ल के घोड़े दौड़ा रहे हैं। अर्थात क्या है, हवाई कल्पनाएं कर रहे हैं, आप हवाई कल्पनाएं कर रहे हैं। परीक्षा में सफलता परिश्रम करने से मिलती है, ना अक्ल के घोड़े दौड़ाने से। तो आप अक्ल के घोड़े दौड़ाना बंद कीजिए, प्लेलिस्ट में सारी क्लासें अपलोड हैं, जाकर के देख डालिए। अब यहाँ पर क्या है, अक्ल के घोड़े दौड़ाना अर्थात हवाई कल्पनाएं करना हो जाएगा इस मुहावरे का अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्ल पर पत्थर पड़ना। जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन आपको पता लग जाएगा, अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं, कि अक्ल पर पत्थर पड़ना अर्थात बुद्धि नष्ट हो गई थी उस समय जब आपका एग्जाम लगा हुआ था। तो क्या है, अक्ल पर पत्थर पड़ना अर्थात बुद्धि नष्ट होना। अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, बुद्धि नष्ट होना। राजा दशरथ ने कैकेयी को बहुत समझाया कि राम को वन भेजने का वरदान न मांगे। भाई जब राजा दशरथ ने
कैकेयी ने वरदान मांगा राजा दशरथ से, तो राजा दशरथ ने समझाया उनको कि आप ये वरदान ना मांगिए, भले कोई दूसरा वरदान मांग लीजिए। तो उस समय क्या था कि जो कैकेयी थी उनकी अक्ल पे पत्थर पड़े हुए थे, वह ना मानी। तो अर्थात क्या है, अक्ल पर पत्थर पड़ना अर्थात क्या हो जाएगा, बुद्धि नष्ट होना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, अक्ल के पीछे लाठी लिए फिरना। अक्ल के पीछे लाठी लिए फिरना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, मूर्खतापूर्ण कार्य करना। अक्ल के पीछे लाठी लिए फिरना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा मूर्खतापूर्ण कार्य करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर मगर करना। भाई आज क्लास आई, अभी नोटिफिकेशन आपको जाएगा, आप क्या कर रहे हैं, अगर मगर करना है, बचने का बहाना ढूंढना है, अभी देख लेंगे, अभी सुबह देख लेंगे, शाम को देख लेंगे। इसी तरह हमारे में लगभग 150 क्लास हो जाएंगी, आप नहीं देख पाएंगे, एग्जाम ऐसे आप देंगे, तो इसलिए कंटिन्यू क्लास जरूर देखिए। अब अगर मगर करना अर्थात बचने का बहाना ढूंढना मुहावरे का हो जाएगा अगर मगर करना अर्थात बचने का मुहावरा ढूंढना। अधजल गगरी छलकत जाए मुहावरे का अर्थ क्या होगा, अधजल गगरी छलकत जाए मुहावरे का अर्थ क्या होगा, अज्ञानी पुरुष ज्ञान की सेखी बघारते। क्या हो जाएगा, अधजल गगरी छलकत जाए अर्थात क्या हो जाएगा, अज्ञानी पुरुष ज्ञान की सेखी बघारते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर हो जाएगा, अंत न पाना अर्थात क्या हो जाएगा, रहस्य न जान पाना। इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा सर, 19 नंबर मुहावरे का अर्थ होगा अंत न पाना अर्थात रहस्य न जान पाना, इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा। अंत बिगाड़ना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा, अंत बिगाड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा आपको बताना है। अंत बिगाड़ना, नीच कार्यों से वृद्धा अवस्था को कलंकित करना अर्थात क्या है, अंत बिगाड़ना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा। अन्न जल उठना अर्थात भाई अन्न जल उठ गया है। रामेश्वर की मां की हालत बड़ी गंभीर है, मानो लगता है कि उनका अन्न जल उठ गया है अर्थात अन्न जल, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा, अन्न जल उठना मुहावरे का अर्थ होता है मृत्यु के सन्निकट होना अर्थात मुहावरे का अर्थ क्या होगा, मृत्यु के सन्निकट होना। अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा भाई, अपना काम निकालना क्या होता है, अपना उल्लू सीधा करना होता है। अपनी खिचड़ी अलग पकाना अर्थात सबसे अलग कार्य करना या सबसे पृथक कार्य करना हो जाता है, या पहला ही क्वेश्चन अपना था। अपना राग अलापन क्या होगा, 24 आप देखिए। अपना राग अलापन, दूसरों की अनसुनी करके वो अपने ही स्वार्थ की बात कहना, दूसरों की अनसुनी करके अपने स्वार्थ की बात करना अर्थात अपना राग अलापना। नेक्स्ट क्या है कि अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, यह बीएड प्रवेश जो प्रीवियस ईयर है उसमें भी प्रश्न आ चुका है। अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना अर्थात क्या है, अपनी प्रशंसा स्वयं करना। अब जैसे इस शब्द का प्रयोग क्या होगा, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने वाले सम्मान धीरे धीरे कम हो जाता है। अब यहां पे आपको बताना है, अपना सा मुंह लेकर रह जाना, अपना सा मुंह लेकर रह जाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा सर, लज्जित हो जाना, अपना सा मुंह लेकर मुहावरे का अर्थ हो जाना। अपना घर समझना अर्थात अपना घर समझना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, संकोच न करना। अपना घर समझना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, संकोच न करना हो जाएगा। अपने पैरों पर खड़ा होना, अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए मुहावरे के लिए एक शब्द क्या होगा, स्वावलंबी होना, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारना, भाई अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारना, अपने अहित का काम स्वयं करना, अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारना, अपने अहित का काम स्वयं करना, या अपने मतलब क्या हित जो होता है अपना कर रहे हो भाई, अहित क्या कर रहे हो भाई, क्लास इस समय नहीं देख रहे हो, एग्जाम के बाद देखोगे क्या, तो क्या है अपने पांव पर कुल्हाड़ी ही तो मार रहे हो, तो क्या हो जाएगा, अपना अहित स्वयं करना हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, आंख चुराना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो बचना या छिप जाना होगा। आंख चुराना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, बचना या छिप जाना हो जाएगा। आंख चुराना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, बचना या छिप जाना होगा। अर्थात यह शब्द का प्रयोग आपको बता दें, मुझसे रुपए उधार लेने के बाद मोहन निरंतर आंख चुराता है।
मोहन निरंतर आंख चुराता है, इस आंख चुराता मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? बचना या छिप जाना भाई, बचना या छिप जाना होता है। आंखें बिछाना, हम आपके मतलब क्या है? आंखें बिछाए बैठे हैं, अर्थात क्या है कि यहाँ कोई ऐसा नहीं है जो तुम्हारे लिए आंखें बिछाए बैठा हो। तो आंखें बिछाए बैठना का मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? आदर पूर्वक किसी का स्वागत करना। आंखें बिछाए बैठने मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? आदर पूर्वक स्वागत करना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, आप बताइए आंख मिलाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? आंख मिलाना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा सामने आना हो जाएगा। भाई आंख मिलाना अर्थात मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? सामने आना आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंखें चार होना, आंखें दो चार होना, या दो तरीके से आपका मुहावरा पूछा जाता है कि सर आंखें चार होना और आंखें दो चार होना अर्थात मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो प्रेम होना हो जाएगा। आंखें चार होना या आंखें दो चार होना मुहावरे का सर अर्थ क्या हो जाएगा? प्रेम होना आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंख का तारा होना, अर्थात आंख का तारा होना मुहावरे का अर्थ क्या है? अत्यंत प्यारा। अत्यंत प्यारा होना आंख का तारा मुहावरे का अर्थ हो जाएगा। आंखों में धूल झोंकना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? भाई आंखों में धूल झोंकना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा धोखा देना। भाई आंखों में धूल झोंकना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? धोखा देना। आंखों में सरसों फूलना, आंखों में सरसों फूलना मुहावरे का अर्थ होता है मस्ती होना। आंखों में सरसों फूलना का मुहावरे का अर्थ होगा मस्ती होना, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंखों का पानी ढलना, आंखों का पानी ढलना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? निर्लज्ज होना, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंखें दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? क्रुद्ध होना, क्रुद्ध होना, या आपको शायद ना समझ में आए। अब यहाँ प्रत्येक व्यक्ति बड़े प्रेम से बात करता है, उधार लेते समय प्रत्येक व्यक्ति बड़े प्रेम से बात करता है, किंतु वापस करते समय क्या है? आंख दिखाता है। आंख दिखाने से साधारण सी बात है, अर्थात आंख दिखाना क्या? क्रुद्ध होना, गुस्सा होना, नाराज होना, ये हो जाता है। अब आंचल बांधना क्या होता है? आंचल बांधना क्या है? आंचल बांधना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? गांठ बांधना और याद कर लेना। यह बात प्रत्येक कन्या को आंचल बांध लेनी चाहिए, अर्थात आंचल क्या बांध लेनी चाहिए? गांठ बांध लेनी चाहिए, या याद करना लेना चाहिए कि सास ससुर को अपने माता पिता मानने वाली बहू ही ससुराल में आदर पाती है। अर्थात आंचल बांधना यहाँ मुहावरे का अर्थ क्या होगा? गांठ बांधना और याद कर लेना होता है। नेक्स्ट है आंख बबूला होना मुहावरे का अर्थ क्या है? आंख बबूला होना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? अत्यधिक क्रोध करना, अर्थात नौकरानी से टी शर्ट क्या टूट गया, मालकिन एकदम आंख बबूला हो गई। आंख बबूला होना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? अत्यधिक क्रोध करना हो जाएगा। आंखों में घी डालना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? आंखों में घी डालना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? क्रोध अथवा झगड़े को अधिक भड़का देना। आंखों आग में घी डालोगे भाई तो क्या है? आग तेज जलेगी। तो इसी तरह क्रोध हुआ, इसका मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? क्रोध अथवा झगड़े को और अधिक भड़का देना, आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? आठ आठ आंसू बहाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? आठ आठ आंसू बहाना अर्थात क्या हो जाएगा? बहुत अधिक रोना हो जाएगा, बहुत अधिक रोना हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्या है? आड़े हाथों लेना, आड़े हाथों लेना क्या हो जाएगा? शर्मिंदा करना हो जाएगा। आड़े हाथों लेना क्या हो जाएगा? शर्मिंदा करना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा। यह शायद आपको समझ में आए तो आप पढ़ सकते हैं, मोहन बहुत बढ़ चढ़ कर बातें कर रहा था, जब मैंने उसे आड़े हाथों लिया, अर्थात आड़े हाथों लिया तो उसकी बोलती बंद हो गई। आड़े हाथे लेने का मतलब क्या होता है? सर वह शर्मिंदा करना, शर्मिंदा आपको कर दिया तो आड़े हाथों लेना हो जाएगा। आधा तीतर आधा बटेर अर्थात क्या होता है? आधा तीतर आधा बटेर मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? अधूरा ज्ञान हो जाएगा। अर्थात या तो हिंदी में बोलिए या तो अंग्रेजी में बोलिए, या आधा तीतर या आधा बटेर क्या कर रहे हैं, अर्थात क्या? अधूरा ज्ञान होना आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपने से आपे से बाहर होना, आपे से बाहर होना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा भाई? तो यहां पे होगा सामर्थ्य से अधिक प्रकट करना, सामर्थ्य से अधिक क्रोध प्रकट करना, आपे से बाहर होना हो जाएगा। आसमान से बातें करना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो आसमान से बातें करना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? बहुत बढ़ चढ़कर बोलना हो जाएगा,
बहुत बढ़ चढ़कर बोलना हो जाएगा। यहां आप ये केवल सुनते जाइएगा, फिर इसकी पीडीएफ से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, आपको पूरे याद हो जाएंगे। आसमान पर दिमाग चढ़ना क्या होगा? आसमान पर भाई दिमाग चढ़ गया है तो अर्थात दिमाग चढ़ना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? अत्यधिक घमंड करना। जब आसमान से भाई दिमाग चढ़ गया तो क्या हो जाएगा? अत्यधिक घमंड होना हो जाएगा। आसमान पर थूकना, आसमान पर थूकना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? सच्चरित्र व्यक्ति का पर कलंक लगाने का प्रयास करना। भाई कोई ऐसा चरित्रवान व्यक्ति है उस पर कलंक लगाने का प्रयास करना क्या हो जाएगा? आसमान पर थूकने के समान हो जाएगा। आसमान पर थूकने के समान हो जाएगा। तो यहां पे पूछा, जैसे यहां पे वाक्य प्रयोग हुआ है कि महात्मा गांधी पर विभिन्न प्रकार के आरोप लगाने वाले यह नहीं सोचते कि वह आसमान पर थूक रहे हैं। अर्थात आसमान पर थूकने क्या होता है? सम्मानित व्यक्ति या सच्चरित्र व्यक्ति पर कलंक लगाने का प्रयास करना। आस्तीन का सांप होना, आस्तीन का सांप होना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? कपटी मित्र होना। आस्तीन का सांप होना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? कपटी मित्र होना। 49 नेक्स्ट क्या है? इज्जत मिट्टी में मिलाना। इज्जत मिट्टी में मिलाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? मान मर्यादा नष्ट करना। इज्जत मिट्टी में मिला देना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? मान मर्यादा नष्ट कर देना। इधर की उधर लगाना। भाई इधर की उधर लगाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो इधर उधर की लगाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? चुंगली करना आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चुंगली करना आपका मुहावरा का अर्थ हो जाएगा। ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ईंट से ईंट बजाना तो हिंसा का करारा जवाब देना, खुलकर लड़ाई करना। अर्थात हमने तो ईंट से ईंट बजा दी तो इसका क्या हो जाएगा? हिंसा का करारा जवाब देना और खुलकर लड़ाई करना आपका क्या हो जाएगा? ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा। ईमान बेचना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? विश्वास समाप्त होना। भाई आप सभी लोगों ने मिलकर के क्या है? ईमान बेचकर धन कमाना मनुष्य को शोभा नहीं देता। अर्थात क्या है? विश्वास समाप्त कर देना व्यक्ति को शोभा नहीं देता है कि ईमान बेच दो। भाई ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ईद का चांद होना कभी कभी दर्शन होना। कभी कभी दर्शन होना क्या हो जाएगा? ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा। उंगली उठाना मुहावरे का अर्थ होगा दोष दिखाना। उंगली उठाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? दोष दिखाना हो जाएगा। उंगली पकड़ते पकड़ते पहुंचा पकड़ना। उंगली पकड़ते पकड़ते पहुंचा पकड़ना थोड़ा प्राप्त हो जाने के बाद अधिक पर अधिकार जमाना क्या हो जाएगा? उंगली पकड़ते पकड़ते पहुंचा पकड़ना अर्थात क्या हो जाएगा? थोड़ा प्राप्त होने पर अधिक पर अधिकार जमाने का प्रयास करना यह होता है। फिर यह उंगली पर नचाना अर्थात उंगली पर नचाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो संकेत पर कार्य करना। उंगली नचाना मुहावरे का, उंगली पर नचाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? रमेश अपनी पत्नी को उंगलियों पर नचाता है। अर्थात क्या है? उंगलियों पर नचाना क्या हो जाएगा? संकेत में कार्य कराना। उड़ती चिड़िया पहचानना। उड़ती चिड़िया पहचानना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो उड़ती चिड़िया पहचानना मुहावरे का अर्थ होगा दूर से भाप लेना। दूर से भाप लेना। उड़ती चिड़िया के पंख गिनना क्या हो जाएगा? उड़ती चिड़िया पहचानना क्या? दूर से भाप लेना। और उड़ती चिड़िया के पंख गिनना क्या क्या हो जाएगा? कार्य व्यापार को देखकर व्यक्तित्व को पहचान लेना। ये आप दोनों नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, टिक लगा लीजिएगा। उड़ती चिड़िया के पंख गिनना, कार्य व्यापार को देखकर व्यक्तित्व को जान लेना। ऊंची दुकान फीके पकवान। ऊंची दुकान फीके पकवान मुहावरे का अर्थ क्या है? प्रसिद्धि स्थान की निकृष्ट वस्तुएं। अर्थात क्या है? हम यह सोचकर बड़ी मील से कपड़ा लाए थे कि अधिक चलेगा, लेकिन तो धोते ही उसका रंग निकल गया। यह मानो यह प्रतीत हुआ कि ऊंची दुकान फीके पकवान। तो ऊंची दुकान फीके पकवान मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? यहां पर क्या होगा? प्रसिद्धि स्थान की निकृष्ट वस्तु होना। भाई प्रसिद्धि बहुत थी पर वस्तु क्या मिली? घटिया किस्म की वस्तु मिली या निम्न कोटि की वस्तु मिली। नेक्स्ट जो है क्या है? ऊंट के मुंह में जीरा मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बहुत कम मात्रा में कोई वस्तु देना। अर्थात ऊंट के मुंह में जीरा क्या हो जाएगा? मुहावरे का अर्थ बहुत कम मात्रा में कोई वस्तु देना हो जाएगा।
उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? किसी को बेवकूफ बनाकर काम निकालना, किसी को बेवकूफ बनाकर काम निकालना हो जाएगा। एक अनार 100 बीमार मुहावरे का अर्थ क्या होगा? एक वस्तु के लिए बहुत से व्यक्तियों द्वारा प्रयत्न करना। एक अनार 100 बीमार अर्थात क्या हो जाएगा? एक वस्तु के लिए बहुत से व्यक्तियों द्वारा प्रयत्न करना हो जाएगा। अर्थात मेरे पास एक पुस्तक है और मांगने वाले 10 छात्र हैं, तो यह वही बात हुई कि एक अनार है और 100 बीमार हैं, तो क्या हो जाएगा? एक वस्तु के लिए बहुत से व्यक्तियों द्वारा प्रयत्न करना। क्लास अच्छी लग रही हो या इस क्लास का कंटेंट अच्छा हो तो आप जाकर के इसकी पीडीएफ ले लेना, रिवाइज कर लेना। कंटेंट जबरदस्त है, प्रीवियस ईयर भी सम्मिलित है इसमें और आपके न्यू प्रश्न भी आएंगे तो यहीं से आएंगे। आपको रिवाइज करना है, केवल 1-2 बार रिवाइज कर लेना, पूरे आपको याद हो जाएंगे। एक हाथ से 1 और 1 11 होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? अर्थात 1 और 1 अगर मिला दिया जाए तो 11 हो जाते हैं। अर्थात क्या है? एकता में शक्ति होना, एकता में शक्ति होना आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक हाथ से ताली नहीं बजती अर्थात मुहावरे का अर्थ क्या होगा? झगड़ा एक ओर से नहीं होता। अर्थात एक हाथ से ताली नहीं बजती मुहावरे का अर्थ क्या होगा? झगड़ा एक ओर से नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है एड़ी चोटी का पसीना एक करना। अर्थात क्या है? आपको सरकारी कॉलेज लेने के लिए एड़ी चोटी का पसीना एक करना पड़ेगा। अर्थात इसका मुहावरे का अर्थ क्या होगा? आपको अत्यधिक परिश्रम करने की आवश्यकता है। 6 लाख में 10,000 सीटें हैं और 6 लाख लड़के आपके साथ बैठेंगे, लड़के लड़कियां, तो आप उन सब से आगे निकलना है तो 10,000 में आपको रैंक लानी पड़ेगी। तो अत्यधिक परिश्रम करने की आपको आवश्यकता है। एड़ी चोटी का पसीना एक करना पड़ेगा आपको। ऐसी तैसी करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ऐसी तैसी करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? अपमानित करना, काम खराब करना। अर्थात क्या है? अपमानित करना या काम खराब करना। ओखली में सिर देना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? जानबूझकर मुसीबत, अपने को मुसीबत में डालना हो जाएगा। ओखली में सिर देना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? जानबूझकर अपने को मुसीबत में डालना हो जाएगा। कंगाली में आटा गीला मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? कंगाली में आटा गीला होना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? विपत्ति में और विपत्ति आना। विपत्ति में और विपत्ति आना क्या हो जाएगा? कंगाली में आटा गीला होना हो जाएगा। कंधे से कंधा मिलाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो कंधे से कंधा मिलाना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा सहयोग देना, सहयोग देना। कच्चा चिट्ठा खोलना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो कच्चा चिट्ठा खोलना मुहावरे का अर्थ होगा गुप्त भेद खोलना, आपका मुहावरे का अर्थ हो जाएगा। कमर टूटना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? कमर टूटना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? हिम्मत पस्त होगा, हिम्मत पस्त होना कमर टूटना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा। कलेजा छलनी होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो कलेजा छलनी होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? कड़ी बात से जी दुखना, कड़वी बात से जी दुखना अर्थात कलेजा छलनी होना। तो अर्थात इसका प्रयोग क्या है कि अपनी सौतेली मां के व्यंग बाणों से दीपक का कलेजा क्या हो गया? छलनी हो गया। तो कलेजा छलनी होना यहां पर अर्थ क्या निकलेगा? कड़वी बात से जी दुखना हो जाएगा। कलेजा थामना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? दुख सहने के लिए हृदय को कड़ा करना, दुख सहने के लिए हृदय को कड़ा करना कलेजा थामना हो जाता है। कलेजा धक धक करना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? 75 जो है आपका कलेजा धक धक करना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? भयभीत होना आपका अर्थ हो जाएगा। कलेजा निकाल कर रख देना अर्थात क्या है? भाई हमने आपको कलेजा निकाल कर रख दिया तो अर्थात क्या? हमने आपको पूरा सर्वस्व दे डाला, तो सर्वस्व दे देना अर्थात क्या है? यदि सौतेली में अपना कलेजा निकाल कर रख दे तो बहुत कम व्यक्ति उसकी प्रशंसा करेंगे। तो यहाँ पर क्या है? कलेजा निकाल कर मतलब रियल का, असली का कलेजा नहीं निकालना है, यहाँ अर्थ पूछा जा रहा है। तो क्या? सर्वस्व देना अर्थात सब कुछ देना, तब भी क्या है? कम व्यक्ति उनकी प्रशंसा करेंगे। तो कलेजा निकाल कर रख देना अर्थात सर्वस्व दे देना। कलेजा मुंह को आना अर्थात क्या है? कलेजा मुंह को आना, ये देखिए कलेजे से ही रिलेटेड है 4-5, काफी इंपॉर्टेंट है।
कलेजा मुंह को आना अर्थात मुहावरे का अर्थ क्या होगा, अत्यधिक व्याकुल होना, अत्यधिक व्याकुल होना हो जाएगा। कलेजे पर पत्थर रखना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, कलेजे पर पत्थर रखना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, धैर्य धारण करना, धैर्य धारण करना आपका क्या हो जाएगा, कलेजे पर पत्थर रखना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा। कसाई के खूंटे से बांधना, निर्दयी व्यक्ति को सौंपना, अर्थात कसाई के खूंटे से बांधना तो क्या है, निर्दयी व्यक्ति को सौंपना हो जाएगा। कांटे पर लेटना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, तो कांटे पर लोटना है, लेटना नहीं है, कांटे पर लोटना है तो मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, ईर्ष्या से जलना और बेचैन होना, कांटे पर लेटना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा। कागज काला करना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, तो कागज काला करना मुहावरे का अर्थ व्यर्थ ही कुछ लिखना हो जाएगा। कागज काला करना, भाई कागज रखा है फर्जी काला कर रहे हैं उसे, तो क्या है, व्यर्थ में कुछ लिख रहे हैं। कागजी घोड़े दौड़ाना, कोरी कागजी कार्यवाही करना, कोरी कागजी मतलब सादा, तो कागजी घोड़े दौड़ाना अर्थात क्या हो जाएगा, किसी भी योजना की ठोस रूपरेखा बनाए बिना कागजी घोड़े दौड़ाने से समस्या हल नहीं होती, तो कागजी घोड़े दौड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, कोरी कागजी कार्यवाही करना। काठ का उल्लू होना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, तो काठ का उल्लू होना मुहावरे का अर्थ मूर्ख होना आपका हो जाएगा। काठ का उल्लू होना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, मूर्ख होना आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कान काटना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, तो कान काटना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा मात देना या बढ़कर होना, एक से बढ़कर आगे होना अर्थात कान काटना। कान का कच्चा होना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, तो कान का कच्चा होना बिना सोचे विचारे दूसरों की बातों पर विश्वास करना, तो क्या हो जाएगा, कान का कच्चा होना हो जाएगा। कान खड़े होना अर्थात क्या हो जाएगा, कान खड़े होना अर्थात सचेत होना आपका मुहावरे का अर्थ हो जाएगा। कान खाना, भाई कान खा रखा है तो कान खाना क्या हो जाएगा, निरंतर बातें करके परेशान करना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा। कान पर जू न रेंगना, यह इंपॉर्टेंट है, तो कान पर जू न रेंगना क्या है, बार बार कहने पर भी क्या है, प्रयास न होना, प्रभाव न पड़ना। कान पर जू न रेंगना अर्थात क्या है, बार बार कहने पर भी प्रभाव न होना आपके मुहावरे का अर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, कान भरना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, कान भरना मुहावरे का अर्थ आपको बताना है तो क्या होगा, चुंगली करना आपका हो जाएगा। कान भरना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, चुंगली करना आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन है, काया पलट देना अर्थात तो मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, काया पलट देना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा स्वरूप को आमूल परिवर्तन कर देना, स्वरूप में आमूल परिवर्तन कर देना अर्थात काया पलट देना। काला अक्षर भैंस बराबर अर्थात मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, बिल्कुल अनपढ़, बिल्कुल अनपढ़ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीचड़ उछालना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, लांछन लगाना हो जाएगा। कीचड़ उछालना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, लांछन लगाना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुएं में भांग पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, कुएं में भांग पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, संपूर्ण समूह या परिवार का दूषित प्रवृत्ति होना। भाई कुएं में भांग पड़ना अर्थात मुहावरे का अर्थ क्या होता है, संपूर्ण परिवार दूषित होना या समूह का प्रवृत्ति दूषित होने का प्रवृत्ति होना। कुएं में बांस डालना मुहावरे का अर्थ क्या होना, अर्थात कुएं में बांस डालना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, यह आपको बताना है, तो आप बताइए इसमें क्या, इसका क्या अर्थ होगा, तो कुएं में बांस डालने का अर्थ हो जाएगा बहुत तलाश करना, बहुत तलाश करना आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुत्ते की मौत मरना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, बुरी तरह मरना आपका हो जाएगा, बुरी तरह मरना हो जाएगा। कूप मंडूक होना अर्थात क्या है, संकुचित विचार होना, संकुचित विचार होना क्या हो जाएगा, कूप मंडूक होना हो जाएगा। कोल्हू का बैल होना अर्थात क्या हो जाएगा, अत्यंत परिश्रमी व्यक्ति होना, अत्यंत परिश्रमी। खटाई में डालना, खटाई में डालना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, तो खटाई में डालना क्या हो जाएगा, उलझन पैदा करना, उलझन पैदा करना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा। खरी खोटी सुनाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, तो खरी खोटी सुनाना क्या हो जाएगा, फटकारना हो जाएगा। खरी मंजूरी चोखा काम, खरी मंजूरी चोखा काम ये जो है आपका मुहावरे का अर्थ बताना है, तो खरी मंजूरी चोखा काम मुहावरे का अर्थ हो जाएगा अच्छी मजदूरी लेने से अच्छे काम की अपेक्षा की जाती है, अर्थात क्या है, खरी मंजूरी चोखा काम। नेक्स्ट क्या है, खाक छानना का मुहावरा क्या हो जाएगा, तो खाक छानना मुहावरा का अर्थ हो जाएगा भटकना हो जाएगा।
खाक में मिलाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, तो नष्ट करना आपका हो जाएगा। खून का प्यासा होना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, जानी दुश्मन होना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है खून सूख जाना मुहावरे का अर्थ होना भयभीत होना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है खून सफेद होना, खून से रिलेटेड दो है। खून सफेद होना क्या है भाई, ये इंपॉर्टेंट है। उत्साह का समाप्त हो जाना और क्या है, बहुत डर जाना होता है। खून पसीना एक करना अर्थात क्या है, कठोर परिश्रम करना आपका मुहावरे का अर्थ हो जाएगा खून पसीना एक करना। नेक्स्ट प्रश्न है खेल खिलाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, प्रतिपक्षी को समय देना हो जाएगा। प्रतिपक्षी को क्या है, समय देना हो जाएगा। खेत रहना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, शहीद होना या हो जाएगा या लड़ाई में मारा जाना हो जाएगा। गड़े मुर्दे उखाड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, बताइए। गड़े मुर्दे उखाड़ना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, बहुत पुरानी बात दोहराना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गागर में सागर भरना अर्थात मुहावरे का अर्थ क्या होगा, थोड़े शब्दों में अधिक बात कहना। थोड़े शब्दों में क्या है, अधिक बात कहना हो जाएगा। गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, तो गाल बजाना मुहावरे का अर्थ है डींग मारना हो जाएगा। डींग मारना आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुड़ गोबर करना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, काम बिगाड़ना हो जाएगा। गूलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, तो अलभ्यवस्त होना। अलभ्यवस्त होना या आज के युग में ईमानदारी गूलर का फूल हो गई है, या अब दिखाई न देना या अलभ्यवस्त होना। घर का दीपक अर्थात घर की शोभा और कुल की कीर्ति को बढ़ाने वाला घर का दीपक मुहावरे का अर्थ होगा। घर की खेती मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, सहज में मिलने वाला पदार्थ हो जाएगा। घर फूंक तमाशा देखना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, क्षणिक आनंद के लिए बहुत अधिक खर्च करना घर फूंक तमाशा देखना हो जाएगा। घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, यह आपको बताना है। तो अनेक स्थलों का अच्छा बुरा अनुभव प्राप्त करना क्या हो जाएगा, घाट घाट का पानी पीना हो जाएगा। घाव पर नमक छिड़कना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, दुखी व्यक्ति के हृदय को क्या है, और दुख पहुंचाना हो जाएगा। घाव हरा होना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, भूले दुख याद करना। भाई जो दुख भूल गए थे वह क्या है, याद आना अर्थात घाव हरा हो जाना। घी के दिए जलाने मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, तो घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ खुशी मनाना आपका हो जाएगा। घोड़े बेचकर सोना अर्थात क्या मुहावरे का अर्थ हो जाएगा, निश्चिंत होना आपका मुहावरे का अर्थ हो जाएगा। चंपत होना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा, भाग जाना हो जाएगा। नेक्स्ट है चांद पर थूकना, अभी हमने आसमान पर थूकना बताया था, अब चांद पर थूकना तो एक ही समान होते हैं, निर्दोष को दोष देना होता है। चूना लगाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, तो चूना लगाना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा हानि पहुंचाना। हानि पहुंचाना आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चांदी काटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है भाई, चांदी काटना अर्थात अधिक लाभ प्राप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमने 125 क्वेश्चन कराए, 263 क्वेश्चन कराने वाले थे, इसकी कहिएगा तो पूरी 263 क्वेश्चन की पीडीएफ दे देंगे, नहीं तो आप बताइएगा तो आपको पार्ट 2 में करा दिया जाएगा। कमेंट सेक्शन में आपका इंतजार रहेगा, जब आपके कमेंट आएंगे तभी सेकंड पार्ट इसका कराएंगे, और या तो इसकी पीडीएफ दे देंगे, आप लोग पढ़ लेना। तो क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा। अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पीडीएफ जरूर ले लीजिएगा। और संपूर्ण तैयारी बीएड परीक्षा की कराई जा रही है, तो भाई कंटिन्यू जुड़े रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।